गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट 2 दुख का अधिकार जो हमारा शेष बचा हुआ भाग है उसे पूर्ण करेंगे। तो पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पड़ोस की दुकान के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उसी स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। हमने इस पैराग्राफ तक पहली वाली वीडियो में पढ़ा था। यहाँ तक हमने समझाया था कि पोशाक ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को या उसके वर्ग को निर्धारित करती है। तो वह कह रहा था कि वहाँ पर एक बुढ़िया थी जो कि खरबूजे बेचने के लिए बैठी थी, लेकिन वह बेच नहीं पा रही थी क्योंकि उसे कोई खरीद ही नहीं रहा था, क्योंकि वह अपने दोनों घुटनों के बीच में मुंह को दबाकर फक कर रो रही थी। लेखक को यह व्यथा हुई यह जानने की कि भाई ये क्यों रो रही है। लेखक ने कोशिश भी की कि वह झुककर उसे पूछे, लेकिन उसकी जो पोशाक थी वह व्यवधान उसके सामने एक अड़चन या व्यवधान बन के खड़ी हो गई। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा के बैठी है। बेहया का मतलब बेशरम। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नियत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। यहाँ पर जो पास पड़ोस के व्यक्ति थे वह अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे थे उस रोती हुई बुढ़िया के बारे में। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान दे देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। उसका कहना यह था कि इन जो बुढ़िया है ऐसे लोगों के लिए सबसे ज़रूरी क्या होती है, रोटी होती है, यानी कि सबसे ज़रूरी खाना होता है। इस खाने के लिए वो किसी को भी दाव पर लगा सकते हैं, इनके लिए कोई रिश्ते नाते नहीं होते। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब न हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक हैं। कोई इसके खरबूजे खा ले तो इसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। जो परचून की दुकान पर लाला जी बैठे थे उन्होंने यह बात कही कि भाई चलो खुद कमाने आ गई कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों के ईमान धर्म को क्यों भ्रष्ट करने बैठी है। क्योंकि हमारे समाज में यह एक प्रथा है कि मृत्यु उपरांत व्यक्ति के 13 दिन तक या 12 दिन तक जिसके घर में जैसे रिवाज होती है उसका क्या शोक मनाया जाता है, और उन शोक के दिनों को सूतक कहा जाता है कि उसके घर में सूतक हैं तो कोई व्यक्ति ना तो उनके घर पर जाता है और ना ही वो किसी के घर पर जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति उनके घर पर जाता है तो सिर्फ शोक मनाने जाता है, ना खाना पीना सब उनका अपने घर में ही होता है, कोई उनके घर से कुछ भी चीज़ नहीं लेता। इस तरीके से 13 दिन तक सूतक बनाए जाते हैं। 13 दिन के बाद ही शुद्धिकरण होता है, तब जाके सब कुछ नॉर्मल होता है। तो लाला जी ने ये कहा कि भाई खुद के धर्म को भ्रष्ट करना है तो करे, लेकिन कम से कम दूसरों का तो नहीं करे, क्योंकि यदि लोग उससे खरबूजा खरीद लेंगे तो दूसरों का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और वो सूतक वाले घर से खा लेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि कैसा अंधेर है। पास पड़ोस की दुकान से पूछने पर पता लगा कि उसका 23 बरस का जवान लड़का था। यानी कि जब लेखक ने पास पड़ोस की दुकान से पूछा तो उसे पता लगा कि उस बुढ़िया के 23 साल का एक लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं, अभी बहू भी है और पोता पोती भी हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। कछियारी मतलब खेती बाड़ी करके परिवार का निर्वाह यानी परिवार का जो भरण पोषण होता है वह करता था। खरबूजों की डालियां बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। यानी वह खरबूजों की जो डलियां होती थी उन्हें भरकर बाजार में ले जाता था, कभी स्वयं बेच देता था, कभी माँ बेच देती थी। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। परसों मुंह अंधेरे मतलब सुबह सुबह, वह जब हल्का अंधेरा होता है तब वह क्या कर रहा था, बेलों में से खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। वहाँ पर जो मिट्टी थी, गीली मिट्टी मेड़ बनी हुई थी,
तो उस पर क्या था, एक उसकी तरावट मतलब उसकी ठंडक के अंदर सांप बैठकर वहाँ पर आराम कर रहा था और लड़के का पैर उस पर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। डसने के कारण जो वो बच्चा लड़का था उसका वो बेहोश हो गया। अब बुढ़िया माँ बावली बावली मतलब जिसका बेटा यदि सांप ने काट लिया हो तो वो कैसे पागल सी हो जाएगी, ऐसे पागल सी होकर वह ओझा को बुला लाई। ओझा वह व्यक्ति होता है जो सांप के काटने पर झाड़ फूंक करता है। झाड़ना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। सबको पता है कि घर में जब कभी कोई पूजा कराई जाती है तो उसके लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है, दान भी देना पड़ता है और पंडित जी को दक्षिणा भी देनी पड़ती है। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। जो उसके पास था बूढ़ी गरीब बुढ़िया के पास, वह सब किस में उठ गया, दान दक्षिणा में उठ गया। माँ बहू और बच्चे भगवाना यानी कि उस बुढ़िया के पुत्र का नाम भगवाना था, उससे लिपट लिपट कर रोए। पर भगवाना जो एक दफ़े चुप हुआ तो फिर ना बोला, अर्थात झाड़ फूँक कराने पर भी उसका जो बेटा था वह वापस उस मूर्छित अवस्था में से ही मर गया और बोला ही नहीं। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था और वह मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे समाज की एक बहुत बड़ी व्यवस्था का पता चलता है कि बहुत सारे गरीब लोग जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं या कुछ पढ़े लिखे लोग भी अंधविश्वास के सहारे बहुत सारे काम ऐसे कर लेते हैं। शायद उसने किसी वैद्य या नीम हकीम या किसी डॉक्टर को बुलाया होता तो वह हो सकता है कि भगवाना की जान बच जाती, लेकिन उसने झाड़ फूँक करने वाले एक व्यक्ति को बुलाया जो कि उसकी जान नहीं बचा पाया। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए, ये बहुत ही अच्छी लाइन है। हमारे समाज की जो व्यवस्था है उसके बारे में यहाँ पर एक व्यंग कसा गया है कि आदमी यदि जब व्यक्ति जिंदा होता है तो वह कैसे भी किसी भी अवस्था में रह सकता है, लेकिन जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो हमारे सामाजिक व्यवस्था के अनुसार उसे एक नया कफन पहनाकर ही उसको अग्नि के हवाले किया जाता है, तभी जो हमारे ये कर्म है ये पूरे होते हैं। तो उसके लिए अब भगवाना चूंकि मृत्यु को प्राप्त हो चुका था तो इसलिए उसकी माँ को उसे अंतिम विदाई देने के लिए नया कपड़ा अर्थात नया कफन पहनाना ही था। इसके लिए बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी कंकना ही क्यों ना बिक जाए। जो उसकी माँ के हाथों में थोड़ा बहुत जो गहना था वो भी उसके लिए कपड़ा लाने में और जो अंतिम क्रिया का सामान लाने में वो भी बिक गया। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी उसे विदा करने में चली गई, मतलब जो कुछ भी बचा था वह जो भी थोड़ा बहुत था वह उसे विदा करने में चला गया। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। अब बच्चों को क्या पता कि उसके पिताजी छोटे छोटे बच्चे थे, उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं था। वह भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बच्चों को तो खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या दे। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। भाई दुख, संताप, कष्ट, बिछो, इन सब से जो उसकी बहू थी वह बहुत दुखी हो चुकी थी और उसको बुखार हो गया था। तो वह उसकी जो बहू थी उसके बुखार से तवे की तरह उसका बदन तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता, क्योंकि हमारे समाज में ये है कि यदि कोई उधार चुकाने वाला दिखाई नहीं देता तो कोई उधार भी नहीं देता। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था, क्योंकि जब वह खरबूजे बेचेगी तभी तो उसे पैसे प्राप्त होंगे और पैसे प्राप्त होंगे तो वह अपनी बहू के लिए कुछ दवाइयाँ या कुछ खाने के लिए सामान या डॉक्टर को दिखाने के लिए फीस जुटा पाएगी। इसलिए वह रोते रोते आंखें पोंछते पोंछते खरबूजे बटोर के बाजार में पहुंच गई थी। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फफक फफक कर रो रही थी। वह बहुत हिम्मत करके आई थी, क्योंकि उसे बेटे के जाने का दुख तो था, पर उसे आगे की स्थिति दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी
और वह अपने जो मुंह है वो दोनों पैरों के बीच में रखकर रोए जा रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल, सब यही कह रहे थे, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी मजबूरी थी जिसके कारण वह बाजार में खरबूजे बेचने आई। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। अब यहाँ पर लेखक कह रहा है, जब लेखक को ये सारी बात पता चली तब उसने कहा उस पुत्र वियोगिनी का मतलब जिसका अपने पुत्र से वियोग हो चुका है, ऐसी माँ। कहते हैं उसके दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। ऐसा ही पिछले वर्ष लेखक के पड़ोस में रह रही माता के साथ हुआ था। तो वह सोचने लगा कि कितना अंतर है। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से न उठ सकी। यानी कि वह जो महिला थी, जब उसका बेटा मरा तो वह 2.5 महीने तक उस खटिया से नहीं उठ पाई, पलंग से उठ ही नहीं पाई। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। अर्थात बेटा तो मरा था, लेकिन क्या था कि वह बार बार मूर्छित हो जाती थी। यदि उसे मूर्छा नहीं आती थी, कभी मान लो ऐसा हुआ कि वो बेहोश नहीं हुई, तो उसकी आंखों से निरंतर आंसू बहते रहते। 2-2 डॉक्टर हरदम सिरहाने पर बैठे रहते, हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। संभ्रांत मतलब सभ्य महिला, यहाँ पर संभ्रांत का मतलब है सभ्य महिला, कि जो खरबूजे बेचने वाली स्त्री थी वह निम्न वर्ग से थी और जो यह महिला थी यह थोड़े से उच्च वर्ग से थी। तो यहाँ पर जब निम्न वर्ग की महिला खरबूजे बेचने आई किसी मजबूरी के कारण, तो लोगों ने उसके लिए 50 बातें बना दी। और दूसरी तरफ वह महिला जो कि पुत्र वियोग के कारण 2.5 मास तक पलंग से नहीं उठ पाई और बार बार रोने लगती, तो पूरे शहर भर के लोग उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे। बेटा तो उसने भी खोया था और बेटा तो इसने भी खोया था। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरे खाता मैं चला जा रहा था। सोच रहा था शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। इसलिए इस पाठ का नाम दुख का अधिकार रखा गया है। बच्चों, इसलिए इस पाठ का नाम दुख का अधिकार है क्योंकि दुख और सुख मनाने का अधिकार तो खैर धनी व्यक्तियों को है ही, लेकिन यहाँ पर एक व्यंग्य है कि दुख मनाने का अधिकार भी धनी व्यक्तियों के पास है। उस बूढ़ी महिला, वृद्ध महिला जो कि दुख मनाना चाहती थी पर वह अपनी मजबूरी के कारण दुख नहीं मना पाई, तो इसलिए इस समाज पर इसका भी व्यंग कसा गया है। आपको यह पाठ ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसके मौखिक प्रश्न उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं।